वॉइस, आज की आवाज। उज्जैन के अखिल भारतीय अधिकारी प्रवास के निमित्त विभाग के महाविद्यालय विद्यार्थी स्वयंसेवकों का प्रकट कार्यक्रम शास्त्री नगर खेल मैदान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रामदत्त चक्रधर सह कार्यवाह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शुरुआत में एक स्वयंसेवक थे, आज देश भर में लाखों लाख स्वयंसेवक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा उज्जैन के शास्त्री नगर खेल मैदान पर महाविद्यालय विद्यार्थी कार्य का प्रकट कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें कई महाविद्यालय के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अवतार रामदत्त चक्रधर सह कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नितिन राणे ने भाषण देकर युवाओं को संबोधित किया। मुख्य वक्ता रामदत्त चक्रधर ने कहा कि सब प्रकार के प्रतिकूलता और दुनिया को दिशा और मार्गदर्शन करने वाले एक ऐसा अपना परम प्रिय भारत रहा है, वैसा भारत फिर से बने, इसके लिए पिछले 58वें वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह साधना चल रही है। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ हुआ। उस समय एक ही स्वयंसेवक संघ डॉक्टर केशव बलिराम थे। 2024 में लाखों लाख स्वयंसेवक देश भर में है। मालवा प्रांत में 1 लाख से अधिक स्वयंसेवक हैं। पहले के एक ही संगठन का अब उनके द्वारा 40 अन्य राष्ट्रव्यापी संगठन चलाए जा रहे हैं। पहले नागपुर में एक ही शाखा थी, आज 65,000 से अधिक शाखाएं हैं। उन्होंने कहा कि तेज बड़ा होने पर चुनौतियां भी बहुत अधिक होती हैं, इसलिए संघ के कार्य को बढ़ाकर मंडल और बस्तियों तक ले जाना संघ के 100 वर्ष पूरे होने की दिशा में यह लक्ष्य रखा गया है। जैसा भारत पहले था, फिर से ऐसा भारत बनाने का प्रयत्न हम सब मिलकर कर रहे हैं। 4 नमस्कार योग करू। रात दिन निश्चल अटल चुपचाप गढ़ का भार ढोता, जो सह कार्यवाही है। आपका केंद्र कोलकाता है। मैं आज के अपने इस कार्यक्रम के उज्जैन नगरी को एक गौरवशाली दिन कहूँगा, क्योंकि समय में महाविद्यालयीन छात्रों का कार्यक्रम यह भी हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। अपने देश के एक कवि ने कहा है, सत सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोलीशा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन में, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तंब की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। सब प्रकार की प्रतिकूलताओं में दुनिया को दिशा देने वाला, दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला ऐसा अपना परम प्रिय भारतवर्ष रहा है। वैसा भारत फिर से बने, इसके लिए पिछले 98 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये साधना चल रही है। 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ हुआ, तो स्वयंसेवक के नाम पर एक ही स्वयंसेवक थे, परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। आज जब 2024 में विचार करते हैं तो देश के अंदर लाखों लाख स्वयंसेवक हैं। इसी मालवा प्रांत का 2013 के आसपास एक एकत्रीकरण हुआ था इंदौर में। उसमें इस मालवा प्रांत से ही 1 लाख स्वयंसेवक पूरे गणवेश में उपस्थित थे। ऐसे देश भर के अंदर लाखों स्वयंसेवक हैं। संगठन के नाम पर 1925 में एक ही संगठन था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज जब विचार करते हैं तो देश के अंदर स्वयंसेवकों के द्वारा चलने वाले ऐसे संगठन 40 से अधिक बड़े राष्ट्रव्यापी स्तर के चल रहे हैं, बड़े बड़े संगठन हैं।
उनके भी अपने अपने लाखों कार्यकर्ता हैं। उस समय एक ही शाखा थी मोहिते नागपुर में, आज 65,000 से भी अधिक शाखाएं हैं, मिलन है, मंडली, ऐसे सब मिला दिया जाए तो लगभग 1 लाख स्थानों पर कोई न कोई गतिविधि चलती है। इतना बड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्याप इन 98 वर्षों में हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अपना देश बहुत बड़ा है, प्रश्न भी बहुत है, चुनौतियां भी बहुत है। इसलिए संघ के कार्य को और बढ़ाना, मंडल स्तर तक ले जाना, बस्ती तक ले जाना, ऐसे संघ के 100 वर्ष पूरे होने की दिशा में संघ ने अपने सामने लक्ष्य रखा है। उस दिशा में चल भी रहे हैं, प्रयास भी चल रहा है। जैसा भारत था, गौरवशाली उसका अतीत था, वैसा भारत फिर से बनना चाहिए। इसके लिए हम सब लोग प्रयत्नशील हैं। आज स्थिति क्या है? क्या भारत उस दिशा में चल रहा है? कहां तक पहुंचा है? सिम्टम्स वैसे दिखते हैं क्या कि भारत पुराने गौरवशाली अतीत को प्राप्त कर सकेगा? हमारी भूमिका क्या है? ऐसे कुछ विषयों के बारे में आपके सामने कुछ बिंदु रखने का प्रयत्न करूंगा। आज दुनिया की जो परिस्थिति है वो किस प्रकार की है? रूस और यूक्रेन का युद्ध चलते चलते लगभग 2 साल से ज्यादा हो गया। अभी अभी कुछ माह पहले, समय पहले फिलिस्तीन और इजराइल का भी युद्ध शुरू हो गया। तो कोई न कोई देश किसी न किसी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन भारतवर्ष की स्थिति ऐसी है कि भारत का संबंध रूस से भी है, भारत का संबंध यूक्रेन से भी है, भारत का संबंध इजराइल से भी है, तो भारत का संबंध फिलिस्तीन से भी है। भारत किसी के पक्ष में है न विपक्ष में है। भारत सत्य के साथ में है, जो सबको साथ में लेकर चल सकता उसके साथ में है। इसलिए भारत की भूमिका आज इस प्रकार की है जैसे मानो ट्रेंड सेटर हो गया हो भारत।